तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ दिफाई हथियारों के बारे में बताएंगे जिनमें मिसाइल और रेडार टेक्नोलॉजी शामिल है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर जिस हथियार का जिक्र है वो मिसाइल सिस्टम HQ-2 है। ये मिसाइल सिस्टम लॉन्ग रेंज सिस्टम है और इसकी ताकत का लोहा उस वक्त माना गया जब इसने अमेरिका के एक जहाज को गिरा दिया। उस वक्त अमेरिका ने भी इस मिसाइल की ताकत का एतराफ कर लिया था। जो त्यारा इस मिसाइल से गिराया गया था वो बहुत बुलंदी पर जा रहा था जिसका नाम U-2 था। इस त्यारे को रूस की जासूसी के लिए पाकिस्तान से उड़ाया जाता था। ये त्यारा अभी नया नया ही बना था कि इस मिसाइल की जद में आ गया। तो नाज़रीन ग्रामी, वाकया कुछ यूं हुआ कि अमेरिका का ये त्यारा 70,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता हुआ रूस के इलाकों में जाता था और जासूसी का काम करता था। रूस के कमांडर को जब ये इल्म हुआ तो इसने एक ऐसा मिसाइल बनाने का हुक्म दे दिया और कहा कि अब ये U-2 त्यारा आए तो बचकर वापस ना जाए। चुनाचे रूस के इस मिसाइल ने U-2 त्यारे के परखचे उड़ा दिए। ये मिसाइल बनाने की नौबत इसलिए भी आई कि उस वक्त रूस के पास जो त्यारे थे वो ज्यादा बुलंदी तक नहीं जा सकते थे, इसलिए अमेरिका को जेर करने के लिए मिसाइल बनाना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, 1966 की बात है जब U-2 को आसमान पर देखा गया तो इस पर 6 मिसाइल दागे गए और जहाज के परखचे उड़ा दिए। लेकिन अमेरिका ने इस बात को कबूल ना करते हुए कहा कि ये जहाज तुर्की में कहीं गुम हो गया है। लेकिन बहरहाल बात खुलकर सामने आ गई। इसके बाद जब चीन को इन मिसाइलों का इल्म हुआ तो चीन ने ये मिसाइल खरीद कर इसकी नकल तैयार कर ली जिसका नाम HQ-2 रखा गया, जो बिल्कुल उसी अंदाज में काम करते थे जो रूसी मिसाइल करते थे, जिनको न्यू डिफेंस मिसाइल भी कहा जाता है। ये लॉन्ग रेंज के त्यारा शिकन मिसाइल के जिम्मे में आते हैं। HQ-2 की रेंज 115 किलोमीटर है और ये मिसाइल 72,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचकर टारगेट के परखचे उड़ा सकता है। इसके अंदर एक रेडार सिस्टम है जो इसको दुरुस्त समत की तरफ रहनुमाई करता है और ठीक ठीक निशाना बनाने में मदद करता है, जिसका नाम SJ-202 है। ये एक फिजाई रेडार है जो एक ही वक्त में कई एक टारगेट पर नजर रख सकता है। अगरचे जहाज 70,000 फीट की बुलंदी पर ही क्यों ना हो, ये 2 स्टेज का हामिल मिसाइल है और ये सिर्फ 12 मिनट में लोड हो जाता है। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत मिसाइल का हसूल भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल था, इसलिए पाकिस्तान को बहुत तगोदो करनी पड़ी, जिसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा ना करता था। इसलिए जरूरी था कि जदीद तरीन मिसाइल और रेडार सिस्टम खरीदे जाएं। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से इसकी 12 बैटरियां खरीद ली। हर बैटरी में 6 रेडार और 6 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नस्ब थे। चुनाचे इस सिस्टम को पाकिस्तान की अहम जगहों पर नस्ब कर दिया गया, जिनमें अहम शहर और हवाई अड्डे शामिल थे। नाज़रीन ग्रामी, तीसरे नंबर पर स्नाइपर 84 आता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर किसी प्लेटफॉर्म पर नस्ब कर दिया जाए तो इसके देखने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। ये स्नाइपर पोर्ट कई किलोमीटर तक की किसी भी मुतहर्रक चीज को डिटेक्ट कर सकती है, ख्वाह वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। इसका दायरा कार 300 डिग्री तक होता है, यानी ये इस चक्कर के दरमियान सारी चीजों को देख सकती है। दूसरी बात ये है कि इस स्नाइपर पोर्ट की वजह से जहाज की आवाज भी दुश्मन नहीं सुन सकता और इसे जहाज के आने का इल्म ही नहीं होता। ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है और आसानी से जहाजों में नस्ब की जा सकती है। इस तरह ये दुश्मन के दिफाई निजाम को भी लॉक कर देती है और दुश्मन के त्यारों को खबर भी नहीं होती कि इनके साथ क्या हुआ। एक और अहम बात यह है कि इसकी मुरम्मत भी बहुत आसानी से हो जाती है और अगर कोई पुर्जा खराब भी हो जाए तो इसे तब्दील भी आसानी से किया जा सकता है। इससे पहले जो पोर्ट्स बनती थी उनको मुरम्मत के लिए वापस कंपनी में भेजा जाता था, लेकिन इसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, ये अपनी जगह पर ही मुरम्मत हो जाती है। इसका वजन 200 किलो होता है और जहाज में आसानी से फिट की जा सकती है। पाकिस्तान ने इस पोर्ट को F-16 जहाजों में लगाने के लिए स्नाइपर पोर्ट खरीदी है, जो इस वक्त पाक फिजाइया के नंबर 5 स्क्वाड में मौजूद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है SD-10A मिसाइल सिस्टम। ये हवा से हवा में मार करने वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल है। चीन ने इसकी तैयारी सन 2000 में ही शुरू कर दी थी। जब सारी दुनिया के पास VR आने शुरू हो गए
तो चीन ने 2002 में पहली बार इसका डिस्प्ले किया, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर गाइडेड रेडार होता है जो टारगेट को तलाश करने में मदद देता है। इस मिसाइल की कीमत $84,000 है। इस मिसाइल की खूबी ये भी है कि इसे जंगी जहाजों, समुद्री जहाजों और जमीन से भी दागा जा सकता है और इसकी बुलंदी 22 किलोमीटर तक है, यानी ये 22 किलोमीटर की बुलंदी तक मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है। इसकी स्पीड मैक 4 होती है। इसमें छोटा सा इंजन नस्ब होता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर को इस मिसाइल से लैस किया गया है। पाकिस्तान इस मिसाइल के खरीदने में दिलचस्पी रखता है और 800 के करीब ये मिसाइल खरीदना चाहता है। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है KLJ-7 रेडार सिस्टम, जो कि चीन का तैयार करदा है, लेकिन अब चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी तैयार किए जाते हैं और पाकिस्तान ने चीन से इसका बाकायदा एग्रीमेंट किया है और चीन से लाइसेंस हासिल करके बनाता है और इस रेडार को भी JF-17 थंडर तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान SL टेक्नोलॉजी का हामिल रेडार सिस्टम भी तैयार करने का इरादा रखता है और ये भी ख्याल है कि अगर चीन पाकिस्तान को इस रेडार का लाइसेंस दे दे तो पाकिस्तान इसे खुद भी तैयार करना शुरू कर दे। इस रेडार की स्पेसिफिकेशंस देखी जाएं तो इसकी रेंज 170 किलोमीटर तक है, यानी ये अपने टारगेट को 170 किलोमीटर तक भी जाकर मार सकता है। और अगर ये जहाज के अंदर फिट किया जाए तो जहाज का पायलट 170 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी त्यारे को तबाह कर सकता है। इसके जरिए बैक वक्त 4 टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी अहम खूबी ये है कि इस रेडार को जाम नहीं किया जा सकता, इसीलिए पाकिस्तान इस रेडार को थंडर त्यारों में भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से भी जदीद किस्म के रेडार खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान की ज्यादा कोशिश यही होती है कि ऐसे रेडार खुद तैयार करे और इनकी मार्केटिंग भी करे, जिस तरह थंडर त्यारों की मार्केट कर रहा है। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।